Hey learners, hope you all are doing well. Welcome back to my Java sessions. Guys, previous session में हमने literals के बारे में डिस्कस किया, right? In short, only literals नहीं, हमने Java tokens क्या है, फिर उसमें identifiers क्या है, keywords क्या है, literals, फिर Java ने अलग अलग टाइप के कितने literals दिए, वो कवर किया था. फिर हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में भी डिस्कस किया था, राइट? अभी जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जावा डेटा टाइप्स, ओके? सो दैट हम लोग आगे के कोई सेशंस में प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे, ठीक है? तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर डेटा टाइप्स. बट बिफोर दैट एक छोटा सा कंटिन्यूएशन टॉपिक था हमारे लिटरल्स एंड टोकन्स केस में, ठीक है? तो हमने लास्ट टाइम जाते जाते एक एस्केप सीक्वेंस का टॉपिक देखा था, ओके? उसको एक छोटा सा कंटिन्यूएशन टॉपिक है, वो ले लेंगे एंड फिर हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेटा टाइप्स, ओके? बट उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट है, दैट इज व्हाट आर वाइट स्पेसेस. अभी वाइट स्पेसेस क्या होता है? ओनली स्पेस, जो हम लोग स्पेस बार से प्रेस करके जो स्पेसेस डालते हैं, ब्लैंक चीज़ें, तो वो जो ब्लैंक स्पेस देता है उसको हम लोग वाइट स्पेस कहेंगे. या फिर टैब्स प्रेस करते हो, मेनी टाइम्स यू प्रेस अ टैब, तो एक फिक्स इंटरवल से आगे जाएगा, तो टैब्स है. न्यू लाइन्स है, आप लोग मेनी टाइम्स एंटर प्रेस करते हो तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आता है, इजंट इट? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटर, कैरेज रिटर्न. फिर कभी कभी फॉर्म फीड्स आते हैं जो प्रिंटर को इफेक्ट देता है, तो इनको हम लोग वाइट स्पेसेस कहते हैं. ये वाइट स्पेसेस का रोल क्या है तुम्हारे प्रोग्राम में? गेटिंग? इसका रोल सिर्फ टोकन्स को सेपरेट करने के लिए, इतना याद रखना. मीनिंग कंपाइलर को टोकन रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये बताने के लिए कि यहाँ एक टोकन ख़त्म हुआ, अगला टोकन शुरू हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है. तो बहुत बार ये वाइट स्पेसेस का रोल सिर्फ उतना ही है, एक कंपाइलर को इंडिकेट करने के लिए, टोकन सेपरेशन के लिए, एंड दूसरा ये वाइट स्पेसेस इंडेंटेशन का भी रोल करता है, मीनिंग आपका कोड रीडेबल बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि जावा ये फ्री फॉर्म लैंग्वेज है, याद रखना. जावा इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, मीनिंग इन जावा देयर इज नो प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर. क्या नहीं है? कोई प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर नहीं है कि इसी फॉर्मेट में टाइप होना चाहिए. कुछ ऐसे लैंग्वेजेस है जो एकदम पुराने लैंग्वेजेस, आप कोबॉल वगैरह लोगे. कोबॉल इज अ लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम व्हेन कीबोर्ड्स वेर नॉट देयर. गेटिंग? मीन्स उस जमाने की वो लैंग्वेज है जहाँ इंटरैक्टिव कीबोर्ड मॉनिटर नहीं था. प्रोग्राम पंच कार्ड पे पंच करके कार्ड रीडर को देना पड़ता था एंड आउटपुट प्रिंटर पे आता था. उस ज़माने की वो लैंग्वेज है. तो उस समय वो प्रोग्राम पंच कार्ड पे फीड करना है, तो फॉर्मेट फिक्स था कि 0 से 6 कॉलम नंबर ये लाइन नंबर के लिए है, 7 ये कमेंट के लिए है, 8 से ही आपके वर्ब शुरू हो गए, वो 72 तक ही जाएंगे, फिर 72 से आगे 80th कॉलम तक रफ पैड है. तो वो एक फिक्स फॉर्मेट था और उसी पैटर्न में आपको प्रोग्राम लिखना है. मीन्स आपके प्रोग्राम के वर्ब्स 8th कॉलम से ही शुरू होने चाहिए. ऐसा किसके लिए रूल नहीं है जावा. मीनिंग इन जावा इफ यू राइट अ प्रोग्राम इन वन लाइन, मीन्स पूरा प्रोग्राम मैंने एक ही लाइन में लिखा है, क्लास फर्स्ट ओपन ब्रेस, फिर यही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही मैंने स्ट्रिंग args लिखा है, ठीक है? एवरीथिंग इन वन लाइन. You understanding, guys? Everything in one line. Then also your compiler won't complain, क्योंकि कंपाइलर क्या कहता है कि कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि ये कॉलम से ही ये शुरू होना चाहिए, इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए. पूरा एक लाइन पे लिखा तो भी कंपाइल होने, क्योंकि उसका मेन काम सिर्फ टोकन सेपरेट हो रहा है कि नहीं, बस उतना ही है. सिंटैक्टिक पार्ट देखना है. गेटिंग? एंड यही प्रोग्राम अपने ऐसे पूरा सिस्टमेटिक लिखा, क्लास फर्स्ट ओपन ब्रेस, फिर अगले लाइन पे आके थोड़ा टैब दे के फिर आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा,
फिर अगले लाइन पे आके टैब ला के फिर सिस्टम डॉट आउट। तो ये जो सेकेंड है, इसमें आपने ये जो टैब्स यूज किए या वाइट स्पेसेस, ये सिर्फ कोड को रीडेबल बनाने के लिए, इंडेंटेशन, वो एकदम अच्छे से क्लीन, सिस्टमेटिक, एलिगेंट दिखे उसके लिए। वैसे ये जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस है, ये सिंपली कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर। मीन्स अगर आपने क्लास एंड फर्स्ट के बीच में 100 स्पेस डाल दिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इट वोंट गिव एनी एरर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर इन वाइट स्पेसेस का सिर्फ यूज किसके लिए करता है, टोकन सेपरेशन। गेटिंग? तो उतना सिर्फ याद रखना कि अगर इंटरव्यू में पूछा गया दैट कि जावा इज अ फ्री फॉर्मेट लैंग्वेज या जावा इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज, इफ यू रीड सम गुड बुक्स लाइक बालागुरु स्वामी, इनका बुक भी पढ़ा तो उन्होंने भी वो एक स्टेटमेंट दिया है, गेटिंग, इन चैप्टर नंबर 2 ओनली, दैट जावा इज अ फ्री फॉर्म लैंग्वेज। And many times in interviews they ask, comment on this statement. So what you have to just say that in Java there is no pre-decided structure or there is no pre-decided format as like in old languages like COBOL and all. Here there is no free form, there is no pre-decided format. You can type the whole code in one line or you can put white spaces and make it elegant. मैंने एंटर मार के कुछ लाइन्स नेक्स्ट लाइन पे लाए, टैब्स दे के ब्लॉक्स बनाए तो भी चलेगा, या पूरा एक लाइन पे टाइप किया तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी प्री डिसाइडेड फॉर्मेट नहीं है। फिर ये वाइट स्पेसेस का रोल क्या है? तो मैंने कहा एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस रहेंगे तो वैसे भी कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा। ये वाइट स्पेसेस का रोल सिर्फ किसके लिए है? टोकन सेपरेशन के लिए एंड टू मेक योर कोड लुक एलिगेंटली। ठीक है, तो क्विकली इतना कंसेप्ट हम देख लेते हैं। ओके, तो व्हाट आर वाइट स्पेसेस? सी, सीक्वेंस ऑफ स्पेसेस जो हम स्पेस बार से प्रेस करके डालते हैं। सेकंड टैब्स है, अब टैब की प्रेस करते हो। थर्ड फॉर्म फीड्स है, गेटिंग? ये जनरली फॉर्म फीड्स मॉनिटर को इफेक्ट नहीं आता है, दे आर जनरली फॉर प्रिंटर। बट रिमेंबर, ये इन द प्रीवियस सेशन में मैंने बताया कि प्रिंटर्स जैसे, मैंने मॉनिटर जैसे आउटपुट डिवाइस है तो प्रिंटर इज ऑल्सो व्हाट, आउटपुट डिवाइस, एंड द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटर वॉज डन फर्स्ट एंड देन द मॉनिटर्स वर इन्वेंटेड। ऑलवेज रिमेंबर, हिस्ट्री अगर देखोगे तो पहले आउटपुट डिवाइस प्रिंटर बना था, उसके बाद मॉनिटर इन्वेंट हुए। फिर लाइन टर्मिनेटर्स है, लाइन टर्मिनेटर्स लाइक न्यू लाइन है, कैरेज रिटर्न है, एंटर की से आप प्रेस करते हो, गेटिंग? ठीक है, याद रखना है जावा प्रोग्राम इज अ फ्री फॉर्मेट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज जस्ट टोकनाइज्ड बाय द कंपाइलर। कंपाइलर से उसके पीसेस बनाते जाएगा, क्लास वर्ड अलग, क्लास का नाम अलग, ओपन ब्रैकेट अलग, पब्लिक वर्ड अलग, वॉइड वर्ड अलग, तो सिर्फ पीसेस, टोकन्स बनाते जाएगा एंड फिर इन टोकन्स को ज्वाइन करके चेक करेगा कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या नहीं। भले वो सब एक लाइन पे है या सेपरेटेड ऑन मल्टीपल लाइंस, डजंट मैटर, क्योंकि जावा का प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर नहीं है। गेटिंग? वाइट स्पेस हेल्प्स इन सेपरेटिंग टोकन, गेटिंग, एंड ऑल्सो इन मेकिंग योर कोड मोर रीडेबल, एलिगेंट बनाने के लिए काम करता है। गेटिंग? तो मैंने ऑलरेडी कहा था वाइट स्पेसेस का रोल सिर्फ क्या है, कंपाइलर उसको सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज करेगा, टोकन सेपरेशन, एंड प्रोग्रामर वाइट स्पेसेस किसके लिए यूज करेगा, टू मेक योर कोड एलिगेंट। गेटिंग? कि आपने पहले लाइन पे क्लास फर्स्ट लिखा, फिर एंटर मार के नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा स्पेस देके, तो योर कोड लुक्स व्हाट, रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेसेस once the tokens are recognized। तो जैसे मैंने क्लास वर्ड लिखा एंड फर्स्ट लिखा और इसके बीच में एक 100 स्पेसेस डाल दिए, गेटिंग? गलती से नींद आया और मैंने मेरा सिर स्पेस बार पे रख दिया तो अपना स्पेस आगे आगे जा रहा है, फिर नींद से उड़ गया तो जहाँ मैं था वहाँ से कंटिन्यू किया, जोक सपाट। तो क्लास एंड फर्स्ट के बीच में अबंडेंट ऑफ क्या है, स्पेसेस है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपाइलर जैसे ही पहला स्पेस आएगा वहाँ टोकन सेपरेट कर देने वाला है एंड जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो सिंपली क्या होने वाला है, इग्नोर। ठीक है,
right? So I hope this part is clear to you. Now we will move to our actual topic of our today's session, that is data types. Okay, so what are data types? You can say data types are type of values which are kept in memory locations, or type of value which is kept in your variable. Getting? तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स आर नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन. तो हम लोग एक अलग सा सेशन लेने वाले हैं जिसमें मैं सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाला हूँ. व्हाट आर वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. जावा में 3 टाइप के वेरिएबल्स आते हैं, तो उसके लिए एक मैं अलग सेशन बनाने वाला हूँ. अभी सिर्फ इतना याद रखना कि मेमोरी में ओके हम लोग स्पेस है, जगह है मेमोरी में, एंड वो कुछ स्पेस हमने रिजर्व कर लिया. बट जो स्पेस हमने रिजर्व की है उसको हमने कुछ नेम दे दिया. क्यों? क्योंकि वो स्पेस कोडिंग में डील कैसे करोगे? वो स्पेस से डील करना है, मीन्स वहाँ मुझे वैल्यू रखनी है, वहाँ की वैल्यू रिट्रीव करनी है, वहाँ कुछ नया वैल्यू रिप्लेस करना है. तो हाउ आई विल डील विद दिस मेमोरी? तो आई विल गिव सम नेम टू इट. तो वेरिएबल्स आर name given to the memory location. Getting? And then the value in this memory keep changing. That is the reason it is called as variable. तो ये जो मेमोरी है, ठीक है, जिसमें आप लोग वैल्यू रख रहे हो, वो क्या टाइप की वैल्यू है? कि भाई वो पूरा होल नंबर है, या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, या वो एक कैरेक्टर है, या वो बुलियन है. ये कौन बताता है? डेटा टाइप. Getting? And याद रखना, Java is a strict type language and Java is a static type language. Getting? Java strict type है, meaning Java में कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो पहले उसको डिक्लेयर करना है, एंड डिक्लेयर करते समय आप उसका डेटा टाइप बताओगे. Getting? तो इसको क्या कहना है? स्ट्रिक्ट. एंड स्टैटिक क्या कहना है? कि एक बार डिक्लेयर करते समय आपने उसका डेटा टाइप बता दिया तो पूरे लाइफ में उसका वही डेटा टाइप रहेगा, उसका डेटा टाइप चेंज नहीं हो सकता है. इसलिए उसको मैं क्या कहना है? स्टैटिक टाइप. तो स्टैटिक क्यों कहना है? क्योंकि एक बार डिक्लेयर करते समय उसका डेटा टाइप बता दिया तो जो उसका डेटा टाइप है पूरे लाइफ में उसका वही डेटा टाइप है. इट कैन नॉट चेंज इट्स डेटा टाइप टाइमली. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक. एंड स्ट्रिक्ट टाइप क्यों कहना है जावा को? इट इज नॉट लूजली टाइप लाइक PHP, पाइथन, जावास्क्रिप्ट. ये लूजली टाइप है. बट जावा, C#, C++, दीज आर ऑल स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस. क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएबल्स डिक्लेयर किए बिना यूज नहीं कर सकता है. तो जब आप डिक्लेयर करता है तब उस वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है. गेटिंग? ओके. तो अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे डेटा टाइप पे. फिर मैं जो एक अलग सेशन लेके आऊँगा अबाउट वेरिएबल, तो उसमें हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन, व्हाट आर द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल, क्या अलग अलग टाइप के वेरिएबल है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. डोंट वरी, यू जस्ट हैव टू बी ट्यून विथ आवर वीडियोज. कीप रेगुलरली वॉचिंग इट एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट. एंड if you think the content is really useful, don't forget to share it also with your friends. The knowledge should be shared, right or no? तो coming back, तो जैसा मैंने कहा डेटा टाइप्स क्या है? तो डेटा टाइप्स आर टाइप ऑफ वैल्यूज which are stored in your program elements like variable, or data types means type of value which is stored in the memory. तो वो टाइप होल नंबर्स है, या वो टाइप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है, या कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग है. गेटिंग? तो या बुलियन वैल्यू है. ये कौन इंडिकेट करता है? डेटा टाइप. अभी सिस्टमेटिक डेफिनेशन, एक्चुअली डेटा टाइप का जो बुक डेफिनेशन है या एक्सपर्ट्स लोगों का डेफिनेशन, उनका कहना है डेटा टाइप इंडिकेट्स द लीगल रेंज ऑफ वैल्यू. क्यों? क्योंकि डेटा टाइप से तय होता है कि कितना स्पेस एलोकेट करना है, मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है. ये कौन बताता है? डेटा टाइप.
एंड जितनी मेमोरी एलोकेट होगी उसके हिसाब से उसके रेंज तय होगी या डोमेन तय होगा कि इसमें इतनी कम से कम वैल्यू रखी जा सकती है, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रखी जा सकती है। तो रियल में डेटा टाइप का डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज़ अ लीगल रेंज ऑफ वैल्यूज एंड द लीगल ऑपरेशंस विच कैन बी डन ऑन इट। बट उस पर क्या लीगल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं? कुछ डेटा टाइप पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, कुछ डेटा टाइप्स पे कंपैरिजन नहीं हो सकता है। गेटिंग है ऐसे, ओके, वी विल बी लर्निंग इट। तो उन पे क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं वो तो लैंग्वेज डिजाइनर ने तय किया। जिसने लैंग्वेज डिजाइन किया उसने तय किया कि इस डेटा टाइप पे यही ऑपरेशंस लीगल है, इस डेटा टाइप पे ये। गेटिंग? तो याद रखना डेटा टाइप क्या तय करता है? लीगल रेंज। गेटिंग? लीगल रेंज मीन्स व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो वो लीगल रेंज तय हो गया तो कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व करनी है वो पता चल जाती है, एंड उस पे आप लोग क्या लीगल ऑपरेशंस कर सकते हैं जो लैंग्वेज डिजाइनर तय करेगा। गेटिंग? तो डेफिनेशन क्लियर है। डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड अनदर इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है? एंड अनदर इज ओके, प्रिमिटिव बोलो, उसको एलिमेंट्री भी नाम दिया जाता है, एलिमेंट्री डेटा टाइप। ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और एलिमेंट्री डेटा टाइप, और यू कैन कॉल इट एज अ बिल्ट इन डेटा टाइप। ओके, या उसको हम सिंगल वैल्यूड कहते हैं या फिर उसको स्केलार भी कहते हैं। गेटिंग? तो नॉन प्रिमिटिव बोलो या इसको ग्रुप टाइप बोलो। इधर जब एलिमेंट्री कहते हैं तो यहाँ हम लोग ग्रुप बोलते हैं, यहाँ जब हम स्केलार बोलते हैं तो यहाँ हम वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर या अरे। गेटिंग? इसको हम लोग जब बिल्ट इन बोलते हैं तो यहाँ हम लोग यूजर डिफाइंड बोलते हैं। गेटिंग? तो जावा में डेटा टाइप सिर्फ दो ही में कैटेगराइज हुआ है, एक है प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स वो डेटा टाइप्स जो लैंग्वेज ने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। गेटिंग? एंड प्रिमिटिव मीन्स वो डेटा टाइप जिनको ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन जावा, मीन्स दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। इफ यू वांट टू मेक देम एज ऑब्जेक्ट देन जावा हैज गिवन सम रैपर क्लासेस। मैंने हर एक प्रिमिटिव का एक करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास है, तो वो रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर आप फिर प्रिमिटिव को रैप कर सकते हो एंड फिर वो प्रिमिटिव को किसके जैसे ट्रीट कर सकते हो, लाइक अ ऑब्जेक्ट। बट primitives are not by default object, and that is the reason Java cannot be called as a pure object oriented. It is called as true object oriented, but it is not pure object. But कुछ languages है like as I said Python best example, Python में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। मैंने उनके पास int भी एक ऑब्जेक्ट है, float भी एक ऑब्जेक्ट है। गेटिंग? तो इतना याद रखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या फिर उसको बिल्ट इन डेटा टाइप बोलो या स्केलार। स्केलार इसलिए क्योंकि वो सिंगल वैल्यूड है, ग्रुप नहीं है, इट इज सिंगल वैल्यूड, एटॉमिक है, उसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो सिंगल वैल्यूड है, बिल्ट इन इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी लैंग्वेज डिजाइनर ने प्रोवाइड किया है। जिसने लैंग्वेज डिजाइन किया उसने ये डेटा टाइप्स तय किए, तो लैंग्वेज के साथ ही वो आए हैं। गेटिंग? एंड उसको एलिमेंट्री कहना है क्योंकि वो बेसिक है। गेटिंग? एंड जो नॉन प्रिमिटिव है उनको हम कहेंगे कि जो यूजर ने बनाए, दे आर नॉट कमिंग अलॉन्ग विद द लैंग्वेज, दे आर मेड बाय द प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामर वो अपने हिसाब से नया डेटा टाइप्स बनाता है। गेटिंग? तो उसमें क्लास आता है, इंटरफेस आता है, अरेज आता है। गेटिंग? इनम्स है, इनम्स ये ओरिजिनल जावा में नहीं था, वो अगले वर्जन्स में आया। गेटिंग? तो इनम्स के बारे में भी मैं एक अलग सा सेशन बना के मैं उसमें भी डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर इनम्स एंड देन हाउ टू मेक इनम्स, देन व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस,
वी विल बी लर्निंग, डोंट वरी। तो नॉन प्रिमिटिव में कौन आ जाता है? नॉन प्रिमिटिव मीन्स ग्रुप टाइप, मीन्स वो सिंगल वैल्यूड नहीं है, वो मल्टी वैल्यूड है। तो उसमें क्लास आ गया, तो क्लास इज अ इनकैप्सुलेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। या अरे लो, अरे इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज, ओके। इंटरफेसेस है, इनम्स है, वो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम एकदम टोटली अलग सेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, देन हाउ टू डिक्लेयर अ क्लास, देन हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इट, हाउ टू ऐड मेथड्स, हाउ टू ऐड कंस्ट्रक्टर्स, सेपरेट डिस्कशन, डोंट वरी, ठीक है। तो बिल्ट इन मीन्स समझ लेने का कि जो किन्होंने प्रोवाइड किया है, लैंग्वेज नहीं दिया है। हम बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें इनबिल्ड है, लाइक व्हेन यू बाय अ कार, ठीक है, तो कार में कुछ फैसिलिटीज ऑलरेडी फैक्ट्री प्रोवाइडेड है। माने फैक्ट्री में जब वो कार बनती है तो उन्होंने ऑलरेडी कुछ फैसिलिटीज दी है, तो उसको हम इनबिल्ड कहते हैं। एंड फिर जिसके पास बहुत पैसा होता है तो वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज डाल देता है, फिर मुझे ये भी लगा के दो, ये लगा तो टिंग टिंग करो, फिर ये लगाओ वो लगाओ, तो दैट इज एक्स्ट्रा थिंग्स। बट व्हेन द बेसिक कार इज मेड बाय दैट इंडस्ट्री एंड दैट कम्स ऑन द रोड, दे गिव सम बेसिक फैसिलिटीज, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनबिल्ड चीज़ है। जैसे फ़ोन खरीदते हो तो फैक्ट्री ने ऑलरेडी उस पर ऊपर कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके दिए, तो वो इनबिल्ड है, गेटिंग। एंड फिर इसके अलावा और कुछ है तो फिर आप प्ले स्टोर से जाते हो और भी इंस्टॉल करते हो, बट उस पर कुछ स्टैंडर्ड ऑलरेडी कुछ आए हुए हैं ना, तो वो इनबिल्ट। तो यहाँ भी वैसे ही याद रखना है, प्रिमिटिव मीन्स दोज डेटा टाइप्स विच आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज, they are scalar values. Scalar means they are single values, getting, they are elementary, okay, and they are not as a object, getting, they cannot be treated as a object. If you want to make it as a object, then you have to wrap it in some class object. एंड फिर वो कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट में? तो हर एक डेटा टाइप का एक करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास दिया है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है? उसको एनकैप्सुलेट करके फिर उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो क्विकली हम लोग देखते हैं कि कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा ने दिए। तो जावा ने सिर्फ 8 प्रिमिटिव्स दिए हैं, इतना याद रखना है, गेटिंग। एंड हर एक 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप के 8 कीवर्ड्स है, एंड हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एक रैपर क्लासेस है। एंड वो रैपर क्लास का यूज किसके लिए करना है? टू ट्रीट प्रिमिटिव एज अ ऑब्जेक्ट, बट बाय डिफॉल्ट प्रिमिटिव्स आर नॉट ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑटोमेटिक ही अगर प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट रहता था तो जावा को भी हम क्या बोलते थे? एज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, ओके। कमिंग बैक, तो 8 ही है। जावा का एक खासियत है कि जावा के पास डेटा टाइप्स के साथ क्वालिफायर्स नहीं है, C++ जैसे अनसाइंड एंड साइंड एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग, एंड फिर वो हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं ना, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, नो सच कॉम्बिनेशन एंड नो सच कंफ्यूजन, गेटिंग गाइज। जावा में 8 डेटा टाइप, 8 कीवर्ड, एंड उनको अकेला ही यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन नहीं है। मीन्स इनका क्वालिफायर्स के साथ डेटा टाइप का नथिंग लाइक दैट। तो जावा में साइंड एंड अनसाइंड ऐसे कीवर्ड्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जावा में कुछ ऐसे डेटा टाइप्स है जो डिफॉल्ट साइंड है। डिफॉल्ट साइंड मीन्स उसकी जो कुछ कैपेसिटी बनती है उसमें आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव, एंड कुछ ऐसे डेटा टाइप्स है जो डिफॉल्ट अनसाइंड है, मीनिंग उसकी जितनी भी कैपेसिटी बनती है सबके सब पॉजिटिव, ओके। तो कैटेगराइज कैसे किया है वो मैं बताता हूं। सी, तो डेटा टाइप्स में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उसमें आता है एक न्यूमेरिक कैटेगरी, न्यूमेरिक, एंड दूसरा है बुलियन कैटेगरी। बुलियन को अलग ही रखा है, गेटिंग, उसको स्टेप मदर ट्रीटमेंट है, गेटिंग। इनका कहना है कि 8 डेटा टाइप में से बुलियन एक अलग सा डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा स्पेशल डेटा टाइप है जो इनमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है, एंड इनको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता है।
बट जो पाइथन वगैरह सीखते हैं उनको फिर लगेगा ये कुछ अलग ही बोल रहा है। तो पाइथन इज़ अ लूजली टाइप लैंग्वेज एंड पाइथन इज़ अ डायनामिक लैंग्वेज। वहाँ कोई भी किसी में भी कास्ट हो सकता है। पाइथन बोलो, जावास्क्रिप्ट बोलो, PHP बोलो, गेटिंग? ये स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। इसमें बुलियन किसी को भी कास्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को भी बुलियन में, वो इंडिपेंडेंट है। तो एक बुलियन डेटा टाइप है एंड दूसरा आता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी याद रखना है इंटीग्रल है एंड फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट मीन समझ में आया ना कि ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज जिसमें डेसिमल है, उसमें दो आता है, वन इज फ्लोट एंड अनदर इज डबल। ठीक है? एंड डबल जो है उसका डबल प्रिसीशन है, इसका सिंगल प्रिसीशन है, मीन 6 डिजिट प्रिसीशन है। प्रिसीशन कितने डिजिट तक है? 6 डिजिट। इसमें प्रिसीशन की क्यों जरूरत पड़ती है? फ्लोटिंग वैल्यूज है, फ्लोटिंग वैल्यू कभी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता है, रिकरिंग वैल्यूज होता है। गेटिंग? दे कैन नेवर कम एग्जैक्ट, उसमें कुछ ना कुछ तो एरर्स पॉइंट्स का आता ही है। गेटिंग? तो जैसे हमने 10/3 किया तो 3.3333 आता है, ये तो चलते ही रहेगा। तो आप किसी प्लेस पे आके रुक जाते हो ना, 6 डिजिट पे आके, 15 डिजिट पे आके, तो उसके आगे का ट्रंकेट हो गया, मीन्स वो लॉस है। तो फ्लोट 6 डिजिट प्रिसीशन है एंड डबल 15 डिजिट प्रिसीशन है। इसका कैपेसिटी क्या है, रेंज क्या है, वो सब टेबल्स में अभी एक एक करके देने वाला हूं, डोंट वरी। इंटीग्रल जो डेटा टाइप है उसमें भी याद रखना साइंड भी है एंड अनसाइंड भी है। हमें लिखना नहीं है अनसाइंड साइंड। जो अनसाइंड कैटेगरी है उसमें एक ही है, दैट इज कैर। कैर भी न्यूमेरिक ही है, याद रखना। बहुत लोगों को लगता है कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टोर होता है, बट हर कैरेक्टर का भी तो क्या होता है? यूनिकोड होता है। तो वो यूनिकोड क्या है? एक नंबर ही, अल्टीमेटली बाइनरी। बट जावा में कैरेक्टर्स जो होता है वो डिफॉल्ट अनसाइंड है, विच इज नॉट ट्रू इन C++। C++ में कैरेक्टर्स साइंड भी हो सकते हैं, अनसाइंड भी। गेटिंग क्लियर? यू कैन डिबेट विथ मी, यू कैन चैलेंज ऑल्सो विथ मी। तो कैरेक्टर्स हमेशा क्या रहता है? अनसाइंड इन जावा। मीनिंग इसकी जितनी भी कैपेसिटी है सबके सब पॉजिटिव। एंड जो साइंड है उसमें 4 आता है। एक होता है बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, सॉरी इट इज इंट एंड देन लॉन्ग। कुछ लैंग्वेज में लाइक C++ में लॉन्ग एंड शॉर्ट ये डेटा टाइप्स नहीं है, वो टाइप क्वालिफायर्स है, वो इंट के साथ यूज होता है। लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट। यहां वैसा नहीं, शॉर्ट एक अलग सा डेटा टाइप है, लॉन्ग एक अलग सा डेटा टाइप है, और इनके पास बाइट नाम का एक न्यू डेटा टाइप है विच वॉज नॉट देयर इन C, क्योंकि C में कैरेक्टर ही बाइट था, क्योंकि C का कैरेक्टर 1 बाइट है, बट यहां कैरेक्टर 2 बाइट का, क्योंकि इसमें यूनिकोड स्टोर होने वाला है। ये मैंने लिटरल्स के समय भी बताया हुआ है आपको। तो ये 4, ठीक है, 5, 6, 7 एंड 8, एंड इन सबके करस्पॉन्डिंग क्लासेस है जो जिनको हम रैपर क्लासेस कहते हैं। वो रैपर क्लासेस किसके लिए यूज करना है? टू रिप्रेजेंट प्रिमिटिव वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ठीक है। तो इसको हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे स्लाइड पे। एंड ये पहले क्लियर हुआ आई होप कि डेटा टाइप क्या तय करता है, लीगल रेंज तय करता है, एंड क्या तय करता है, क्या ऑपरेशंस उसके ऊपर आप कर सकते हो। एंड लीगल रेंज पता चला तो कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व करनी है ये भी कौन बताता है? डेटा टाइप। तो डेटा टाइप किसके लिए होता है? मेमोरी कितनी रिजर्व करनी है। गेटिंग? एंड क्यों अलग अलग डेटा टाइप्स बनाए गए हैं? वैल्यूज के हिसाब से। अगर आपकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, गेटिंग, तो अननेसेसरी आप लॉन्ग 8-8 बाइट की मेमोरी क्यों एलोकेट करोगे ना? 1 बाइट सफिशिएंट है। अगर आपको पता है कि आपकी वैल्यू एक 32,000 के रेंज में जाने वाली है तो यू विल गो फॉर शॉर्ट। 2 बिलियन तक जाने वाली है तो यू विल गो फॉर इंटीजर। उसके ऊपर भी जाने वाली है तो आप लॉन्ग को जाओगे ज़रूरत के हिसाब से, राइट और नो? ओके,
इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो सेम है ना, हम लोग ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज बनाते हैं ना, राइट? तो इफ़ यू नो दैट फ्रॉम हियर यू जस्ट वांट टू गो टू मार्केट, तो कुछ लोग साइकिल भी प्रेफर कर सकते हैं, राइट? सम पीपल में प्रेफर अ टू व्हीलर ऑल्सो, बट सम में जस्ट टू गो टू द मार्केट दे कैन टेक देयर BMW एंड गो, इट अप टू दैट पर्सन। तो अननेसेसरी मेमोरी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए, वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या बनाया गया? अलग अलग डेटा टाइप, क्योंकि अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से अमाउंट ऑफ क्या लगा है मेमोरी, राइट और नो? सेम थिंग जैसे पुणे यूनिवर्सिटी, ओके नाउ आई एम फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, तो पुणे यूनिवर्सिटी में जब रिजल्ट्स आउट होता है तो सबको एक साथ गोल्ड मेडल दिया रहता है कि नहीं ना? डिपेंडिंग ऑन आपने क्या पेपर लिखा है, पेपर में आपको कितने मार्क्स मिले उसके हिसाब से आपका पॉइंटर रहता है ना, राइट? इज इट सेम टू एवरीवन? नो, राइट? यहां भी वैसी है, जरूरत के हिसाब से क्या है अलग अलग डेटा टाइप, एंड अलग अलग डेटा टाइप के हिसाब से अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या अलोकेट होती है मेमोरी। तो इधर मैंने कैटेगराइज किया है, देखो एक है बुलियन डेटा टाइप, इफ यू सी दिस वे, बुलियन डेटा टाइप, उसका एक ही डेटा टाइप है बुलियन, ये पूरा वर्ड बुलियन जावा में लिखना है, ये कीवर्ड है जावा में, टू रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यू। एंड बुलियन वैल्यू दो ही होता है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। एंड न्यूमेरिक में आता है, बाकी सब न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में भी देखो इंटीग्रल भी है एंड फ्लोटिंग पॉइंट भी है। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स नंबर्स ही जिसमें डेसिमल है, उसमें दो है, एक फ्लोट है और एक डबल। फ्लोट सिंगल प्रिसीशन है, दैट इज 6 डिजिट तक का प्रिसीशन है, और ये डबल प्रिसीशन है, माने अराउंड 15 डिजिट तक उसका क्या जाता है प्रिसीशन। इंटीग्रल में भी दो है, कैरेक्टर एंड इंटीजर, मीन्स ये डिफॉल्ट अनसाइंड है और ये डिफॉल्ट साइंड है। ये डिफॉल्ट साइंड है मीनिंग समझ में है कि इसमें जो कुछ कैपेसिटी है उसमें आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव, श्योर गेटिंग? मीन्स इसकी अभी 1 बाइट कैपेसिटी है, तो 1 बाइट मीन्स 8 बिट हो गए, 8 बिट मीन्स 2⁸, 2⁸ मीन्स 256, तो 256 में से 128 पॉजिटिव रहेंगे और 128 नेगेटिव रहेंगे, गेटिंग? बट ये जो आता है कैरेक्टर टाइप, ये डिफॉल्ट ही अनसाइंड है। अभी इसकी कैपेसिटी है 2 बाइट, तो 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स, 16 बिट्स मीन्स 2⁻16 पॉसिबिलिटी। अभी 2⁻16 मीन्स अराउंड 64K, जो आता है 65,350, 65535, गेटिंग? तो वो अप्रॉक्सीमेट 64K आता है, तो उसमें आधे पॉजिटिव और आधे नेगेटिव नहीं है, सबके सब क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही अनसाइंड है और ये डिफॉल्ट ही साइंड है। एंड इसीलिए जावा में कौन से कीवर्ड्स नहीं है, साइंड एंड अनसाइंड कीवर्ड विच इज देयर इन लैंग्वेजेस लाइक C एंड C++, ओके? ठीक है, क्लासिफिकेशन तो समझ में है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड याद रखना जो ऑब्जेक्ट्स है वो कभी प्रिमिटिव नहीं, एंड जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो ऑलवेज प्रिमिटिव है। एंड जावा में दो ही चीज़ है, एक तो वैल्यू प्रिमिटिव रहेंगी या नहीं तो ऑब्जेक्ट रहेंगी, एंड इफ इट इज ऑब्जेक्ट इट इज नॉन प्रिमिटिव, गेटिंग? तो जो भी रेफरेंस कैटेगरी में जाता है वो नॉन प्रिमिटिव। तो क्लास है, इनम्स है, इंटरफेसेस है, ओके, दे ऑल गो अंडर, अरेज है, ये सब किस कैटेगरी में जाएंगे? नॉन प्रिमिटिव, ठीक है? तो प्रिमिटिव डेटा वैल्यूज आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, वो कभी भी क्या नहीं है ऑब्जेक्ट। एंड अगर आपको इनको क्या ट्रीट करना है, ये इंटीजर को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है या फ्लोट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, देन यू हैव टू यूज द करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। देखो मैं उसका भी एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं। जब आप लोग इंटीजर i इक्वल टू 10 लिखते हैं तो याद रखना i इज नॉट ऑब्जेक्ट। i मेमोरी में, ठीक है, जगह एलोकेट हुआ है 4 बाइट, उसमें वो 10 रखा है इन अ बाइनरी फॉर्म और इस मेमोरी को नाम मिल गया i। बट इसी को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है,
तो आपको इंटीजर रैपर क्लास का यूज करना पड़ेगा। इंटीजर j इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड फिर उसके कंस्ट्रक्टर को वो 10 दे देना है। अभी इस केस में क्या होगा देखो कि हिप पे एक इंटीजर को जितनी जगह लगती है उतनी एलोकेट होगी, उसके अंदर 10 उसके एक कोई प्राइवेट डेटा मेंबर में उसका अंदर एक कोई प्राइवेट डेटा मेंबर रहेगा जिसमें वो 10 जाके स्टोर होता रहेगा। एंड फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो रन टाइम बना, न्यू यूज किया ना, तो न्यू मीन्स ऑलवेज रन टाइम ऑन हिप, वो हिप पे बनेगा, स्टैक पे नहीं। एंड फिर इसका जो रेफरेंस है वो ये जे में रखा है एंड जे स्टैक पे, याद रखना। अभी ये जे एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है ये 10 को, जो वो ऑब्जेक्ट के अंदर इनकैप्सुलेटेड है, एक प्राइवेट डेटा मेंबर में वो कॉपी है। बट अभी ये जे एज अ ऑब्जेक्ट है, गेटिंग? बट आई इज जस्ट अ प्रिमिटिव वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। बट ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है ना, ये हमें करना पड़ता है। कुछ लैंग्वेज में वैसा नहीं है, कुछ लैंग्वेज में प्रिमिटिव वैल्यूज, सॉरी, एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट। बेस्ट एग्जांपल इज पाइथन। पाइथन इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, गेटिंग? क्यों? क्योंकि पाइथन में सब कुछ चीज है ऑब्जेक्ट। एनीवेज, उसको और इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। तो ये समझ में आया कि जो भी ऑब्जेक्ट नहीं है वो प्रिमिटिव एंड जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो नॉन प्रिमिटिव। ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप इज हैविंग इट्स ओन रेंज, वो उसका एक लीगल रेंज बताता है, क्योंकि रेंज से ही पता चलता है कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट, गेटिंग? एंड द ऑपरेशंस विच कैन बी डन ऑन इट। बट क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं वो तो लैंग्वेज डिजाइनर ने तय किया है कि कुछ डेटा, जैसे बुलियन है, जावा में बुलियन जो है, बुलियन पे एडिशन नहीं कर, 2 बुलियन ऐड नहीं हो सकता है, 2 बुलियन मल्टीप्लाई, 2 बुलियन सबट्रैक्ट। बट कुछ लोग मेरे ही पाइथन के सेशंस सुनते रहेंगे तो वो लोग कहेंगे ये इंसान पाइथन के लेक्चर में बोलता है कि ट्रू प्लस ट्रू ऐड हो सकता है, यहाँ बोलते हैं, बट लैंग्वेज अलग है, याद रखना। जावा स्ट्रिक्ट है, बुलियन प्लस बुलियन नहीं अलाउड है, बट पाइथन में चलता है। तो रूल्स अपने अपने लैंग्वेज के। तो क्या रेंज है एंड क्या ऑपरेशंस उसके ऊपर आप कर सकते हो, ये कौन बताता है? वो डेटा टाइप, ठीक है? एंड ईच प्रिमिटिव डेटा टाइप इज हैविंग इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। तो इंट है तो उसका इंटीजर रैपर क्लास है, फ्लोट है तो उसका फ्लोट रैपर क्लास है, कैर है तो उसका कैरेक्टर रैपर क्लास है। एंड ये सारे क्लासेस ऑलरेडी सन ने प्रोवाइड किए इन लैंग पैकेज, ठीक है? एंड किसके लिए यूज करना है? टू रिप्रेजेंट अ प्रिमिटिव एज अ ऑब्जेक्ट। अगर प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है तब फिर आपको ये रैपर क्लास की जरूरत पड़ेगी, गेटिंग? कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रिमिटिव वैल्यू एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है? ओके, तो इधर तक क्लियर। अब मैं ये सारे डेटा टाइप्स फटाफट बता देता हूं। तो आपको वो 8 कीवर्ड्स तो पता चल गए। अनसाइंड इन इंटीजर, इंटीजर में ही अनसाइंड कौन है? कैर। एंड 4 साइंड है, कौन? बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। फिर न्यूमेरिक में फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट एंड डबल, एंड एक अलग सा है दैट इज बुलियन, ठीक है? तो इनके मैं कैपेसिटीज बताता हूं एंड क्विकली रेंज दे देता हूं, ठीक है? सी। एंड अगर आपको ये रेंज प्रिंट करके देखनी है तो उसकी भी प्रोविजन है, मैं उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम प्रिंट करके दिखाता हूं। देखो, तो इंटीजर कैटेगरी में ये 4 है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट को लगेगा 1 बाइट, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। शॉर्ट को दिया है 2 बाइट, 2 बाइट मीनिंग 16 बिट्स, 32 बिट एंड 64, 8 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, डबल 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 होते जा रहा है, ठीक है? तो इसको 1 बाइट मीन्स 8 बिट, 2 बाइट मीन्स 16 बिट, 4 बाइट मीन्स 32 बिट एंड 8 बाइट दिए मीन्स 8 8 जा 64। और इसकी रेंज दी है मिनिमम टू मैक्सिमम। क्यों निगेटिव एंड पॉजिटिव है? क्योंकि ये चारों डिफॉल्ट साइंड है, याद रखना। ऑल 4 आर साइंड।
मीन्स इसकी जितनी भी कैपेसिटी बनती है वो सब के सब पॉजिटिव नहीं है, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। बट आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव में 0 2 बार जाएगा क्या? एक कॉमन सेंस है। देखो मैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल ये वाला दिखाता हूं। 8 बिट है ना, अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 8 बिट। तो कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे, मैंने टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? 8 बिट उसको जगह दिया है, 8 बिट। तो बताओ सबके सब 8 0, फिर ये 1, फिर ये 1 ये 0, फिर ये 1 1, फिर ये 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1, फिर 1 0 0। ऐसे करते 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 कभी ना कभी तो सबके सब क्या हो जाएंगे? वंस, राइट और नो? स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल 8 जीरो, 4 जीरोस का एक निबल बनता है, आधा बाइट को एक निबल बोलते हैं। ये ऐसे करके किधर तक जाएगा? जब सबके सब क्या बन जाएंगे? वंस। ऑल 8 0 टू ऑल 8 1। ठीक है, तो इसके टोटल कॉम्बिनेशंस जो बनता है वो कितने बनेंगे? 2 raised to 8। अब बोलोगे 2 पावर ही क्यों? क्योंकि हर जगह पे दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो 0 या एक तो 1। अगर हम हर जगह पे 0 to 9 तक रख सकते हैं, मैंने इस जगह पे मैं 0 रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, तो ऐसे हर जगह पे कितने डिजिट्स रखे जा सकते हैं? 0 to 9 मैंने 10 डिजिट, तो आप लोग 10 to the power 8 लिखते थे। हर जगह पे कितने डिजिट्स रखे जा सकते हैं उसके ऊपर तय। तो हर प्लेस पे कितने डिजिट्स रखे जा सकते हैं? 2 ही, एक 0 या एक तो 1। गेटिंग? तो 2 ही है, एंड टोटल कितने बिट है? 8। तो 2 raised to 8 कितना बनता है? 256। बट ये जो 256 है उसमें 128 पॉजिटिव है, 128 नेगेटिव है। बट क्वेश्चन है कि 0 किस में जाएगा? तो याद रखना 0 जाता है पॉजिटिव में। तो जब 0 पॉजिटिव में गया तो 127 तक ही जाएगा ना, 128 बना रहा है ना, 128। तो बताओ 0 से 127 कितना हो जाएगा? 128 टोटल। अभी नेगेटिव में -0 नहीं रहेगा, तो नेगेटिव उन्होंने -1 से शुरुआत की है, क्योंकि 0 दो नहीं हो सकता है, एक पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव। तो 0 किस ग्रुप में डाल दिया? पॉजिटिव वाले। तो 0 से किधर तक जाएंगे? 127। तो नेगेटिव कहां से शुरू होगा? -1 से। तो वो किधर तक जाएगा? -128 तक जाएगा। समझ रहा है? क्लियर? इट विल गो टू -128। तो बताओ -1 टू -128 128, एंड 0 से 127 128। टोटल कितने हो गए? 256। आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। तो इधर देखो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? -128, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है? +127। ठीक है, वैसे ही शॉर्ट का रेंज दिया हुआ है, देन इंट का रेंज दिया है, एंड लॉन्ग का दिया है। गेटिंग? तो वो 2 पावर में ऐसा क्यों आया वो भी दिखा देता हूं। देखो अभी वैल्यू कितनी है, मिनिमम कितनी है? -128 to +127. Can I write this -128 as 2 raised to 8 minus 1, where 8 means the number of bits. ठीक है, एंड ये मैं लिख सकता हूं 2 raised to 8 minus 1 -1, नीचे -1। तो बताओ 2 raised to 8 minus 1 means 2 raised to 7, and 2 raised to 8 minus 1 means 2 raised to 7 ही -1। गेटिंग? तो वही कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई किया तो ये 16 बिट का है ना, तो यहां मैं 16 डालूंगा तो 2 raised to 15 2 raised to 15 आएंगे। ये 32 बिट का है तो 2 raised to 31 2 raised to 31। 64 का है तो 2 raised to 63 2 raised to 60। बट आपको ये वैल्यू प्रिंट करके देखनी रहेगी, तो इन्होंने कुछ कांस्टेंट्स बना के रखे हैं। कौन से क्लास में? उनके करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में, एंड वो आप प्रिंट करके देख सकते हो। गेटिंग? इट इज पॉसिबल।
गेटिंग गाइज? आप लोग वो वैल्यूज प्रिंट करके भी देख सकते हो। कैसे प्रिंट करना है वो मैं दिखाता हूं। उन्होंने उसका कांस्टेंट बना के रखा है। जैसे देखो, अगर क्लास, ये बाइट की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, तो क्लास बाइट ये ऑलरेडी दिया है सन ने, हमें नहीं बनाना है, डोंट मेक इट, ये ऑलरेडी है लैंग पैकेज। बी कैपिटल है, याद रखना, क्योंकि जावा में जितने भी क्लासेस दिए गए सन ने, कोई भी क्लास का पहला लेटर स्मॉल नहीं है, वो हमेशा कैपिटल। इसके अंदर इन्होंने ऐसे कॉन्स्टेंट्स बना के रखे हैं, देखो, पब्लिक स्टैटिक बाइट ही है, एंड वो कांस्टेंट का नाम है, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। ठीक है, फाइनल भी है। अब बोलोगे वो फाइनल का मीनिंग क्या है? अभी शॉर्ट में इतना ही याद रखो, मेरा एक अलग सा वीडियो आएगा जिसमें मैं फाइनल वर्ड के ऊपर बात करूंगा, गेटिंग? तो डोंट वरी। तो पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाइट, फाइनल का इतना ही याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल को फाइनल लिखा तो वो वंस इनिशियलाइज है, बाद में चेंज नहीं कर सकते। उसको लॉक लगा दिया कि एक बार उसमें वैल्यू रख दी तो पूरे लाइफ में उसकी वही वैल्यू है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो यहां वो वैल्यू है मैक्स वैल्यू, एंड इसमें उन्होंने 127 इनिशियलाइज करके रखा है। एंड ऐसे ही और एक कांस्टेंट है मिन वैल्यू, और उसमें -127.28 इनिशियलाइज करके रखा है। गेटिंग? ये दो क्या है? कांस्टेंट्स है। फाइनल है ना, तो वो कांस्टेंट है, एंड वो स्टैटिक है, मीनिंग ये दोनों इस क्लास के मेंबर है। एज वो स्टैटिक है, इनको एक्सेस करने के लिए इस क्लास का क्या बनाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस। कैसे लिखोगे? बाइट डॉट मैक्स वैल्यू, बाइट डॉट मिन वैल्यू, डायरेक्टली क्लास नेम डॉट करके क्यों एक्सेस? क्योंकि वो स्टैटिक है, एंड याद रखना वो फाइनल है, मीनिंग इन दोनों को हम क्या नहीं कर सकेंगे, चेंज। ऐसे ही दो शॉर्ट क्लास में भी है, इंटीजर क्लास में भी है, एंड लॉन्ग क्लास में भी है। गेटिंग? तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में याद रखना है, कैरेक्टर की कैपेसिटी कितनी है? 16 बिट्स, मीन्स 2 बाइट। ओके, एंड कैरेक्टर ये बाय डिफॉल्ट अनसाइंड है, मीन्स उसकी जितनी भी कैपेसिटी है सबके सब क्या है? पॉजिटिव। गेटिंग? तो इसकी अभी कैपेसिटी 16 बिट है, तो वैल्यूज किधर से किधर तक रेंज हो गए। गेटिंग? सी अब सारे 16 बिट्स 0 से लेकर सब 16 बिट वंस बन जाएंगे। एंड याद रखना, ये 4 वंस क्या रिप्रेजेंट करता है? 15 इन डेसिमल। 4 1 का डेसिमल क्या बनता है? 15। अब करके देख सकते हो। एंड 15 इन हेक्साडेसिमल इज f, तो इसलिए इसको f f f f लिखा है इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। 4 वंस क्या बनता है? 15, एंड 15 इन हेक्साडेसिमल इज f, तो इट इज रिटन एज f f f f। बट व्हाट आई वांटेड टू से इज कि इसकी जितनी भी कैपेसिटी, उसमें आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव नहीं, सबके सब पॉजिटिव। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2⁻16 बनेंगे ना, 16 बिट है तो 2⁻16। तो 2⁻16 में 0 से शुरू करता है ना, गेटिंग? तो शुरू 0 से किया, एंड लास्ट वैल्यू ये आएगी जब सारे 16 के 16 क्या है? पॉजिटिव है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो सब, सॉरी पॉजिटिव नहीं, वंस है, तो सब 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो हेक्स में इसको क्या लिखेंगे? f f f f। तो ये हेक्साडेसिमल इधर लिखा है, एंड ये चारों जीरोस का हेक्स में 0 ही बनेगा, 0 0 0। गेटिंग? ठीक है, ओके। तो ये कैरेक्टर भी समझ में, याद रखना जावा में कैरेक्टर्स में कभी भी नेगेटिव नहीं स्टोर किया जा सकता है, यू कैन नॉट। बट
विच इज नॉट ट्रू इन C++। में आप करके देखो, एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाओ और उसमें नेगेटिव स्टोर करो, इट वोंट कंप्लेन यू, क्योंकि C++ में कैरेक्टर्स ये साइंड भी होता है, अनसाइंड भी होता है, नॉट इन जावा। फिर आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में दो ही है, गेटिंग, वन इज फ्लोट एंड अनदर इज डबल। फ्लोट की जो कैपेसिटी होती है वो 4 बाइट की है एंड डबल की जो कैपेसिटी होती है वो 8 बाइट की है। वो एक IEEE स्टैंडर्ड होता है, उस पैटर्न में स्टोर होता है। वो IEEE का फॉर्मेट इस तरह से होता है, गेटिंग, इट इज स्टोर्ड इन दैट फॉर्म इन मेमोरी। एक बिट होता है वो साइन के लिए, फिर कुछ बिट्स एक्सपोनेंट के लिए एंड कुछ बिट्स मेंटसा के लिए होता है। तो अगर वो फ्लोट है, गेटिंग, तो टोटल कैसे दिया है, इधर दिया है 24 बिट्स, 7 बिट, 1 बिट, टोटल 32 हो जाता है। एंड अगर वो डबल है तो इधर दिया है 52 बिट्स, 11 बिट, 1 बिट, 64 बिट्स बनता है, गेटिंग। तो मेंटिसा के लिए ये जगह दी है, ये एक्सपोनेंट के लिए ये साइन। तो जितना मेंटिसा में जितना बिट्स बैठता है उतना ही उसके ऊपर का ट्रंकेट होगा, एंड दैट इज द रीजन फ्लोट वैल्यूज आर नेवर एग्जैक्ट, कुछ ना कुछ तो उसमें लॉस होने वाला है, गेटिंग। इसकी रेंज क्या रहेगी, वो इधर स्टैंडर्ड रेंज दिया है मैंने, और इनका वैल्यू भी अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो उनके रैपर क्लास में ये कॉन्स्टेंट्स है, मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू। तो देखो फ्लोट 32 बिट है, डबल 64, उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी है 1.4 टू द पावर, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है ना E, तो 1.4 टू द पावर -45 टू 3.4 टू द पावर 38, एंड ये जो है 4.9 टू द पावर -324 में कितना प्रिसीशन है, गेटिंग, एंड प्लस 308 ले, ठीक है। एंड एक लास्ट होता है दैट इज बुलियन। इसमें मेमोरी जो है कितनी है ये काफी बुक्स ने मेंशन नहीं की है, दे से दैट इज JVM डिपेंडेंट, बट कुछ बुक्स है लाइक इफ यू रीड बालागुरुस्वामी तो इन दैट डे ही हैज मेंशन्ड 1 बिट, गेटिंग। बट इसमें दो ही वैल्यू स्टोर होता है, दैट इज एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है, एंड according to Balguruswami he has mentioned that is 1 bit, but in many books like जैसे हर्बर्ट शील्ड कंप्लीट रेफरेंस वगैरह, तो वहाँ उन्होंने नॉट एप्लीकेबल दिया है। मैंने उनका कहना है कि बुलियन को इंटरनली कितनी जगह लगेगी, वो VM टू VM मैंने VM डिपेंडेंट है, गेटिंग, ओके। एनीवेज ये जितने भी डेटा टाइप्स थे वो मैंने बताया। मैं क्विकली एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूं जिसमें आप लोग इन डेटा टाइप्स के रेंजेस प्रिंट करके देख सकते हैं। अभी टाइमिंग के लिए मैं सपोज अपने आईडी में नहीं करता हूं, आई जस्ट डू इट ऑनलाइन, किसी ऑनलाइन जावा कंपाइलर में। ये ट्राई करेंगे, देन नेक्स्ट टाइम हम कुछ एक्सरसाइजेस जब सॉल्व करेंगे तो दैट टाइम वी विल सी, मैं इधर लिख रहा हूं बाइट डॉट मिन वैल्यू, कैपिटल लिखना है क्योंकि वो कांस्टेंट को नाम ही उन्होंने वैसे दिया है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहां मैं बाइट डॉट मैक्स वैल्यू देता हूं, ठीक है गाइज। And similarly you can print and see the sizes of other data types also, ठीक है। अभी जैसे इधर बाइट है तो मैं शॉर्ट का S कैपिटल है, वो क्लास नेम है, याद रखना, इट इज द नेम ऑफ द क्लास, एंड क्लास नेम्स आर नेवर प्रिमिटिव, क्लास नेम्स आर नॉन प्रिमिटिव। क्लासेस किस कैटेगरी में जाता है, नॉन प्रिमिटिव, रेफरेंस, यूजर डिफाइंड, एंड जावा में कोई भी क्लास का नेम कैपिटल से शुरू होता है, एंड इंटीजर, एंड लास्ट है लॉन्ग का भी देखो L कैपिटल है, एंड मैं फ्लोट का भी मिनिमम वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूं, फ्लोट का F एंड डबल का D कैपिटल,
ठीक है, तो ये सारे मैं क्लास नेम के थ्रू क्यों एक्सेस कर रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये दो क्या है, स्टैटिक फाइनल्स है। स्टैटिक है मीन्स इनको एक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की, डायरेक्टली क्लास नेम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एंड फाइनल मीन्स यू कैन नॉट मॉडिफाइड। देखो मैं इसको रन करता हूं एंड यू कैन चेक इट, गेटिंग, सी इज इट -128 टू +127, यस। एंड ये फ्लोटिंग का भी देखो, अभी मैंने स्लाइड पे दिखाया था, 1.4 टू द पावर -45 टू 3.4 टू द पावर 38, एंड इसका है 4.9 टू द पावर -324 टू 1.7 टू द पावर 308। कितना ह्यूज प्रिसीशन है, गेटिंग। ये कुछ रेंजेस बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, जनरली इट इज नेवर आस्क्ड, गेटिंग, क्योंकि पूछने वाले को भी वो पता नहीं रहता है, गेटिंग। तो जनरली नहीं पूछता है, बट एटलीस्ट आपको बाइट्स तो पता होने चाहिए कि कौन से डेटा टाइप के लिए कितने बाइट्स है, ठीक है गाइस, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स इन जावा, ओके। फिर हम लोग अगले सेशन में कुछ बेसिक प्रोग्राम्स लेंगे, ठीक है। एक सेशन हमें सिर्फ डिवोट करना है ऑन वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशंस, एंड देन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। तो आई टेल अबाउट दैट टू। देन वी विल टेक वन सेशन इन विच आई विल टेक सम बेसिक जावा प्रोग्राम्स, ओके। एंड इस तरह से ग्रेजुअली और टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, एंड as I said, don't forget to like and comment. And if you think the content is really useful, share it with your friends. Let the knowledge spread. Thank you guys.